कैसे भी करके शीशा तोड़े, उससे शीशा ऊपर से हम सर कूदे, फिर जो है नीचे कूदे, उसमें 8-10 आदमी निकला। 5 मिनट भी सर न हुआ, पूरे बस में आग लग गया। हम लोगों ने सर बहुत प्रयास करके शीशा तोड़कर कैसे भी करके कूदे, उसमें से ऊपर से कूदे, पैर में शीशा टूट के जो गिरा था, पैर फ्रैक्चर हो गया सर, चल ना पा रहे थे, फिर कैसे कैसे करके सर निकले। अब अचानक हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तो हम लोग जब गेट खोल के बाहर देख रहे हैं तो पूरी आग फैल चुकी थी। दरवाजे पे गेट लाग लगी थी, दरवाजा भी बंद था बाहर से। जैसे तैसे दरवाजा सब खोले हैं, उसी से ऐसे बच्चे उच्चे को हम लोग बाहर फेंक करके तब हम लोग निकले हैं। सर 4:42 पर सर हम सो रहे थे, अचानक आँख खुला, जिसमें अचानक आँख खुला, भगदड़ मचा सा। उसमें देख रहे हैं कि सारे पैसेंजर केबिन में घुस के निकल गए और बाहर का डोर लॉक था, जो गेट का डोर लॉक था, ड्राइवर था नहीं, अंधेरा अचानक हो गया 1 मिनट के अंदर। तो उसमें से कुछ लोग चिल्लाने लगे, अगर जान बचाना है तो शीशा तोड़ के भागो। फिर हमने बहुत जोर शोर कोशिश किया, उसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया, कैसे भी करके शीशा तोड़े, उससे शीशा ऊपर से हम सर कूदे, फिर जो है नीचे कूदे, उसमें 8-10 आदमी निकला। 5 मिनट भी सर न हुआ, पूरे बस में आग लग गया। काफ़ी लोगों के भगदड़ मचने से जो है उसमें से कुछ लोग उसी में रह गए। लगभग कुछ तो बच्चे थे 4-5 और 1-2 लेडीज़ जो है उसमें रह गए, जो उसमें से फंसे पड़े रह गए, निकल ना पाए। जी, निकल नहीं पाए सर। वो सिलेंडर एक छोटा सा था, 5 लीटर का, पीछे रखा था, लेकिन वो फटा नहीं। जी, और हम लोगों ने सर बहुत प्रयास करके शीशा तोड़कर कैसे भी करके कूदे, उसमें से ऊपर से कूदे, पैर में शीशा टूट के जो गिरा था, पैर फ्रैक्चर हो गया सर, चल ना पा रहे थे, फिर कैसे कैसे करके सर निकले। बस यही है कि जान बच गया सर। बाकी सामान जो भी था सब नहीं सर, मैं घर से अकेला निकला था, अकेला ही सर। दिल्ली जा रहे थे, ग्रेटर नोएडा, मजदूरी करते हैं सर। सर आग कैसे लगी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि सुबह का टाइम था, सब सो रहे थे। और जैसे ड्राइवर आग लगी तो ड्राइवर यार को बोलना चाहिए था, किसी को तो बोले नहीं, सारे पब्लिक सो रहे थे। अब अचानक हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तो हम लोग जब गेट खोल के बाहर देख रहे हैं तो पूरी आग फैल चुकी थी। दरवाजे पे गेट लाग लगी थी, दरवाजा भी बंद था बाहर से। जैसे तैसे दरवाजा सब खोले हैं, उसी से ऐसे बच्चे उच्चे को हम लोग बाहर फेंक करके तब हम लोग निकले हैं। और हाँ चालू है, जो जितना निकले हैं, बाकी जो नहीं निकल पाया, जो ऊपर पीछे, हम लोग भी पीछे के हिस्से में बैठे थे, जो नहीं निकल पाया उसमें कम से कम 10 से ज्यादा ही आदमी मरे हैं, उसमें जले हैं। 2 बच्चे, 3 लेडीज, बाकी सब जेंट्स हैं। नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर तीनों उतर करके काफी दूर जाके बैठा है। हम लोग जब उतरे हैं तो हम लोग ड्राइवर को तो नहीं देखे, लेकिन खलासी जो 2 था वो दोनों को हम देखे हैं। हम लोग सर बेगूसराय से आनंद विहार जा रहे हैं। हाँ, हम 4000 दिए 2 टिकट का, 2 सीट का। जी हाँ, जहाँ जो उस बस में ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे तो 50-60 हम ले जा सकते हैं। उसमें इतना ओवरलोड कर दिया, एक सीट पे 8-8, 9-9 आदमी को बैठा रखा वो, जहाँ की एक सीट पे 2 ही आदमी का जगह है। हाँ, उसमें एक पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग इतना करता है, जो पब्लिक को तकलीफ दे करके ले जाते हैं। वहाँ भी थे वो भैया एक हैं, वो बैठे थे, उनको पता, वो लोग बैठे थे ऊपर में, और आग लगी थी तो उसने ही बताया था ड्राइवर को। लगी थी, लेकिन वहाँ बैठने का सीट जो बना हुआ था ना, तो कोई निकल नहीं सकता उसमें से। जब ये पूरी आग लगी तो ये आगे के हिस्से में लगी? आगे के हिस्से में, यानी कि आगे के आधे हिस्से तो पूरे लग गए था। वो तो शुक्र मना ऊपर वाले, जो जैसे तैसे हम लोग बच्चे को अंदर से ही उठा के फेंके हैं बाहर। अगर चाहता तो बच्चे मेरा ऊपर से गिर भी सकता था, जैसे हम लोग फेंके थे इसको, रोड पे से नीचे भी गिर सकता था। सामान तो सब चला गया। उसमें हम लोग शादी अटेंड करने जा रहे थे, उसमें से 40-50 हजार का तो सिर्फ कपड़े है, 28-30 हजार रुपया कैश था, वो सब जल गया, कुछ नहीं बचा हम लोग के पास। अब करेंगे हम लोग तो कह रहे हैं, अभी तो कोई सुविधा नहीं दिया है।
हम लोग को वहाँ तक तो जाने के लिए कुछ सुविधा तो चाहिए। सब छोड़िए, एक FIR की मैंने रिक्वेस्ट करी थी, वो तक नहीं हुई अभी। वो तक नहीं हुई अभी तक। बड़ी बात नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। FIR एक मांगी, कुछ कम से कम जो हम लोग का नुकसान हुआ उसका तो भरपाई फिर करो ना, या जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम लोग का व्यवस्था करो जाने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर के जाएंगे। सर मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। जी सर, हम ड्राइवर के पास ही बैठे थे जी। वो नीचे इंजन के नीचे से शॉर्ट सर्किट से लगा है सर जी। फिर क्या हुआ, वो हम लोगों ने बताया ड्राइवर को कि आग लग गया, तो उसने वो फ्लाईओवर चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते ऊपर गया, तब तक बताए गाड़ी रोका, उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर उतर के फरारा हो गया। जी जी, मेरे सामने पूरी घटना। बाकी पैसेंजर ये तो 5 मिनट के अंदर पूरे निकले, कैसा हूँ शीशा तोड़ के ऐसे वैसे करके, नहीं तो और लोग भी मर जाता उसमें। यानी कि उसमें तो पूरे पैसेंजर 150 के आसपास था, 150 प्लस ही होगा। जी जी, क्षमता तो 50-60 मान लेंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और ये घटना हुआ, उसके बाद हम लोग बाहर आए, तब तक 5 मिनट के अंदर पूरे बस में आग फैल गई। और उसको तो सूझ नहीं था जो को कैसे निकले, जैसे तैसे सब लोग घबरा गए थे, निकले और शीशा तोड़ के कैसे वैसे निकला लोग, हम लोग भी निकले। मेरा भी नुकसान हो गया सर, मेरा कम से कम 1 लाख रुपया लगेगा तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स निकलेगा। पासपोर्ट था, ड्राइविंग लाइसेंस था, पूरा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, ADCA वगैरह पूरे उसी में जल गए सर। पूरे कपड़े वगैरह, नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे थे जी। सर इसको सरकार से यही अनुरोध है कि मेरा ये मुआवजा मिलना चाहिए सर। आग लगी है, कितने लोग इसमें लगभग जले हैं, क्या कुछ सिचुएशन है पूरी? देखिए, आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई है। कहा कि पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंच गई और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, पर इसमें 5 लोग की मृत्यु हुई है। सभी को शिनाख्त कर ली गई है, सभी बिहार के रहने वाले। सर ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी? देखिए, बेगूसराय से आप बता रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ जा रही थी। जो भी पैसेंजर जिनको रेस्क्यू करा गया उनको उनके गंतव्य की तरफ मदद। लगभग कितनी सवारियां इसमें बताई गई हैं सर? देखिए, 60-70 के आसपास सवारियां बता दें, बाकी ट्रांसफर करा जा रहा है। इसमें बच्चों की भी डेथ हुई है? हाँ, इसमें 2 बच्चों की, 2 बच्चाओं